हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के लगभग 25 सवाल करेंगे। ये सवाल लगभग कई सारे एग्ज़ामों में आ चुके हैं और इनका आना लगभग यूपी पुलिस 2024 में थोड़ा बहुत आ सकता है ये। तो चलिए शुरू करते हैं पहले इस क्वेश्चन से। पहला क्या कह रहा है, सम्राट हर्ष का असली नाम क्या था। तो सम्राट हर्ष का असली नाम क्या था, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन उनका असली नाम था। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अशोक की नाना नानी का नाम क्या था। अशोक की नाना नानी का नाम चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना था। तो आपको जैसे पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य मगध डायनेस्टी के शासक थे। मगध, ओके, मगध डायनेस्टी के शासक थे और इनको लगभग शासक बनाने का सबसे बड़ा योगदान जाता है चाणक्य को। चाणक्य ने इनको तैयार किया, चंद्रगुप्त मौर्य को, तभी वो धनानंद को हरा सके और मगध की गद्दी पे बैठ सके। ओके, तो ये भी सवाल पूछ सकता है कि जो चीफ मिनिस्टर कौन था इनका, चंद्रगुप्त मौर्य का। तो चंद्रगुप्त मौर्य का चीफ मिनिस्टर थे आपके चाणक्य। चाणक्य को हम लोग कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। कौटिल्य के नाम से क्यों जाना जाता है उन्हें, क्योंकि वो एक तरीके से डिप्लोमेसी में, पॉलिटिकल साइंस में, यानी कि कूटनीति में बहुत ज़्यादा वो एक क्या कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा हुनरमंद थे। तो इस वजह से उन्हें एक तरीके से कौटिल्य भी कहा जाता था। ओके, तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। वेदों का संग्रहकर्ता कौन था। वेदों का संग्रहकर्ता वेद व्यास। ओके, वेद व्यास। महाभारत के युद्ध का अन्य नाम कुरुक्षेत्र युद्ध। तो ये सब क्वेश्चन रिपीटेड हैं, तो ज़रूर एक बार पढ़िएगा आप, ज़रूर पूरी वीडियो देखिए। सिंधु सरस्वती सभ्यता की स्थापना किसने की थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें जो ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा हैं, ये सबसे पहले जो पाए गए थे एक तरीके से। तो स्थापना इन्हीं दोनों सिटीज़ ने की थी लगभग। ओके, भारतीय साहित्य के प्राचीन ग्रंथ कौन कौन से हैं। रामायण, महाभारत, उपनिषद। तो ये तीनों प्राचीन ग्रंथ हैं। इनके साथ आप कह सकते हैं जैसे आपके अर्थशास्त्र भी आ जाता है, एक तरह का प्राचीन ही है वो भी। बाकी आपके वेद आ जाते हैं, पुराण आ जाते हैं, तो ये सब भी आ जाते हैं। पर तो देखते हैं आगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक का असली नाम क्या था। सिद्धार्थ गौतम। तो जो गौतम बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध थे, उनका असली नाम क्या था, सिद्धार्थ गौतम था। ओके, भारतीय संगीत के उपनिषद कौन कौन से हैं। सामवेद, यजुर्वेद। तो संगीत का जिक्र किसमें किया गया है, सामवेद और यजुर्वेद में। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, अशोक के धर्मशास्त्र का नाम क्या था। धर्माशास्त्र। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीटेड है, तो इसको याद रखिएगा आप। धर्माशास्त्र, अशोक के धर्मशास्त्र का नाम क्या था, धर्माशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय साहित्य का सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। संस्कृत सबसे प्राचीन है, ये तो सब लोग ही जानते हैं लगभग। ओके, अशोक का किसने अभिषेक किया था। अभिषेक किया था उनका बृहद्रथ ने। ओके, तो बृहद्रथ ने उनका अभिषेक किया था। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आ जाते हैं हम लोग। भारतीय सिनेमा का पहला मुद्रित चलचित्र कौन कौन से हैं। तो राजा हरिश्चंद्र। तो एक तरीके से ये जो राजा हरिश्चंद्र था, ये एक मूवी थी जो कि मूक मूवी थी। मूक मतलब साइलेंट मूवी। साइलेंट मतलब इसमें कोई वॉइस नहीं थी, एक तरीके से मूक मूवी थी राजा हरिश्चंद्र। ओके, ऋग्वेद में किस देवी की स्तुति है। ऋग्वेद में किस देवी की स्तुति है, इंद्राणी देवी। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, भारतीय साहित्य में कौन से एपिक कहलाते हैं। रामायण और महाभारत को हम लोग एपिक्स कहते हैं। रामायण महाभारत एक तरीके से सबसे
पुराने ग्रंथों में आ जाता है और इनसे हमें उस समय की हिस्ट्री का भी पता लगता है, कैसे शासक होते थे, क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण होती थीं एक जो शासक के लिए। तो ये सब के बारे में हमको पता चलता है इसके बारे में। मौर्य साम्राज्य का स्थापना किसने किया? मौर्य साम्राज्य पुष्यमित्र शुंग ने किया। ओके। भारतीय संगीत में राग और ताल का क्या महत्व है? भारतीय संगीत में राग और ताल का क्या महत्व है? उत्तर क्या होगा इसका? राग संगीत में स्वरों का समृद्धि और ताल मेल का उद्यती रूप से निर्माण करता है। तो ये चीज़ जान लीजिए आप। ओके। विक्रमादित्य का असली नाम था चंद्रगुप्त सेकंड। ओके। भारतीय साहित्य में किस राग को रागिनी देश कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? राग देश को। ओके, राग देश। सातवाहन के समय कौन कौन से यान मिले थे? तो ये मिले थे आपके वेलफरे। ओके। महाभारत में कौन सा युद्ध भी धर्म युद्ध कहलाता है? तो कुरुक्षेत्र युद्ध जो है वही धर्म युद्ध कहलाता है। संगीत में आलाप, जोड़ और गत का क्या महत्व है? इसमें एक सीरीज में गाया जाता है जिससे संगीत को अपनी मिठास मिलती है। तो आलाप, जोड़ और गत से संगीत को मिठास मिलती है। ओके। अशोक ने किस धर्म को प्रोत्साहित किया था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया था। सूर्य मंदिर कोणार्क किस समय की निर्माण कला का उदाहरण है? तो ये है कलिंग शैली का। भारतीय सिनेमा के किस निर्देशक को फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है? दादा साहब फाल्के को। भारतीय साहित्य में रस का क्या महत्व है? तो रस का महत्व ये है भारतीय साहित्य में कि रस भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम है। तो अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू। बाय बाय।